स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं सम मोर वर्ड्स। देखिए दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आएगा आपका। जैसे ईच ऑफ दे दिया गया है, आइदर ऑफ दे दिया गया है, नाइदर ऑफ दे दिया गया है। ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स या तो, और नाइदर मीन्स नहीं तो। इसको ध्यान रखना है। जैसे ईच ऑफ दिया है, आइए देखते हैं इसका यूज किस प्रकार करेंगे और इसके बाद जो है वर्ब आएगी वह सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी और क्यों आएगी, आइए देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपने लिखा ईच, EACH ईच, उसके बाद आपने ऑफ कर दिया, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ईच के बाद से ऑफ दिया है तो इसका रूल ये होता है कि इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल में फॉर्म में होगा। जैसे ईच ऑफ द हमने कर दिया बॉयज या गर्ल्स या चेयर्स, यानी कोई भी अगर ईच ऑफ दिया हो उसके बाद अगर आप नाउन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमेशा वह प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो वर्ब आएगी वह भी जब ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी हमारी किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। तो ईच ऑफ द बॉयज, और मान लीजिए ब्रैकेट में दे दिया गया है वाज और वर दे दिया गया है, और यहाँ पे दे दिया गया आपका कमिंग, जैसे कमिंग दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि फिल द सब्जेक्ट वर्ब, तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए ईच ऑफ द बॉयज जो दिया गया है इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑफ जो दिया गया है यह ऑफ, दिस इज द प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो वह ऑब्जेक्ट माना जाता है। कहीं भी प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन दिया हो या कोई सा भी वर्ड दिया हो वह क्या माना जाता है? ऑब्जेक्ट। और जो यहाँ वर्ब हमें इस्तेमाल करना है वह वर्ब हमेशा, या किसी भी सेंटेंस में आप देखते होंगे, जानते होंगे पहले से कि वर्ब हमेशा किसके अनुसार प्रयोग की जाती है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें आपके बाद जो बॉयज दिया है यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है? ईच। और ईच के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? सिंगुलर वर्ब। इस वजह से यहाँ पे वाज का इस्तेमाल होगा, इसको ध्यान रखना है, राइट। और देखिए इसी तरीके से दिया कि आइदर ऑफ, आपने आइदर और यहाँ पे ऑफ दे दिया गया है। इसके बाद भी अब देखिए जैसे ईच ऑफ के बाद हमारा जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, उसी तरीके से आइदर ऑफ के बाद भी अगर कोई नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे आइदर ऑफ द, मान लीजिए आपने कर दिया गर्ल, यहाँ दे दिया गया आपका गर्ल्स, राइट। आपसे कहा जा सकता है कि सही सटीक भरना है। और यहाँ भी आपको दे दिया गया है, जैसे वाज दे दिया और वर दे दिया, और फिर दिया गया यहाँ पर क्या चीज? इस तरीके से कमिंग या गोइंग कर दीजिए। चलिए ऊपर कमिंग दिया है तो यहाँ पे गोइंग कर देते हैं, वो टेंस के अनुसार हमारी मेन वर्ब आएगी। अब देखिए हमने ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ दे दिया, जिससे कि जहाँ भी शंका हो, डाउटफुल हो, उसको क्लियर किया जा सके। अब आइदर दिया गया, आइदर का मीनिंग होता है या तो, राइट। अब यहाँ देखिएगा इसमें भी ऑफ लगा हुआ, ऑफ के बाद जो आप देख रहे हैं गर्ल या गर्ल्स, तो ये दोनों क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो देखिए गर्ल दिया, यहाँ गर्ल्स दिया, तो सही क्या है? ये आपका गर्ल्स है, प्लूरल चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वाज यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वाज और में से कोई एक भरना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आपके बाद ये गर्ल्स या गर्ल दिया है तो ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया? आइदर। ये जो है आपका सब्जेक्ट है आइदर।
तो आइदर के साथ जो है हमेशा क्या इस्तेमाल होती है, सिंगुलर वर्ब। तो ये आपका वाज आएगा, इस वजह से यहाँ पे वाज करेंगे, वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है आपके मन में शंका जाए और आप इसके हिसाब से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। राइट, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमेशा प्यूलर सब्जेक्ट आएगा, इसमें प्यूलर शब्द लगा हुआ। लास्ट दिया आपका ये नाइदर नाउन, NEITHER। अब देखिएगा इसमें नाइदर के बाद भी आप लगा हुआ है। अब यहाँ भी आपको सब्जेक्ट लेना है, तो जैसे आपने कर दिया यहाँ भी कर दीजिए। जैसे बॉय लिखा है और फिर लिखा आपको बॉयज, फिर स्पेस दे दिया गया है और ईच दे दिया गया है या आर लिखा हुआ है और यहाँ पे आप कमिंग कर दे रहे हैं। आपको इसको सही जो है इसके बाद ऑफ के बाद नाउन भी लगना है और वर्ब भी लगना है। ये हमेशा ध्यान रखिए। नाइदर ना दिया है इसके बाद ऑफ हो, या इधर के बाद ऑफ दिया हो, या इसके बाद ऑफ दिया हो, तो आपके बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है वह जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में माना जाता है। ये रूल है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में माना जाएगा। और जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म माना जाएगा तो हमारा जो वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी नहीं, आएगी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या माना जाएगा, का आइदर, और आइदर या नाइदर जो भी दिया है इस आपसे पहले। तो ये हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही और वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो नाइदर दिया है सिंगुलर है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके अनुसार सिंगुलर आएगा तो इज जो लिखा है यहाँ पे इज इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन आपकी बात जो हमारा नाउन आता है वह हमेशा प्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये प्यूलर वाला सही है और सिंगुलर वाला गलत है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन आपको बढ़ सकती है, इसको ध्यान रखा करिए और इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम इसको शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।